सियावर रामचंद्र की जय। देखिए राजा दशरथ और जानकी जी के विवाह का जो ये वर्णन है, ये एक सुअवसर है जिसे सभी व्यक्ति, सभी प्राणी देख करके खुश हैं। और मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की लड़ी लग गई है, फूल बरस रहे हैं। दुल्हा की को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। अब रामचंद्र जी के सोने के परात में उनका पैर पखारा जा रहा है। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगी। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई और आकाश और नभ में होने वाले नाग नगाड़े जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही थी। और चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। रामचंद्र जी के चरण कमल शिव जी के हृदय में विराजते हैं और श्री रामचंद्र जी के हृदय में शिव जी का चरण कमल विराजता है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति को प्राप्त हुई। और जिनका चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। दोनों कुल के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिला करके शंखा, जो कन्यादान के समय दोनों का हाथ मिलाया जाता है तो शंखोच्चार होता है। शंख से उच्चारण हुआ और पानी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग गया। राजा रामचंद्र जी का विवाह मंगल विवाह था, जिसको देखने के लिए परम सौभाग्य था। दोनों का पानी ग्रहण हो रहा है। आनंद से उमग राजाओं में अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक देव की रीति से कन्यादान किया। हिमवान ने शिव जी को